अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे डैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट के टाइम पे ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर रिटायरमेंट फर्म कंटिन्यूज न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर। देखो सिंपल सी बात है, रिटायरमेंट का मीनिंग होता है जब कोई भी पार्टनर्स चाहे वो बिजनेस को अब वो छोड़ना चाहता है। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, वो अब उसकी एज हो गई है, वो वॉलंटरली बिजनेस को छोड़ना चाहता है, वो बोर हो गया, तब वहाँ पे रिटायरमेंट हो सकती है पार्टनर की। देखो जब अगर आपका एग्जांपल हो, अगर आपके पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और उसमें से सी जो पार्टनर है वो अब रिटायर होना चाहता है, तब क्या होगा, जो उन तीनों की ओल्ड पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी और जो उसके सी के रिटायर होने के बाद 2 पार्टनर्स रह गए ए एंड बी, वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी अब उन दोनों के बीच न्यू पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बन जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर, जब हम रिटायरमेंट के टॉपिक करते हैं तो हम रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या देते हैं। एक तो रिटायर पार्टनर को उसका शेयर इन गुडविल दिया जाता है, शेयर इन रिजर्व दिया जाता है, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया जाता है, शेयर इन रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयर इन द सरेंडर वैल्यू ऑफ जीएलपी। यानी बेसिकली जो हमने सारी की सारी चीज़ें एडमिशन के टाइम पे दी थी उन सब का हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। देखो हमारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं। रिटायरिंग पार्ट, जितना रिटायरिंग पार्टनर का टोटल अमाउंट बनता है, इधर हम उस सारे के सारे अमाउंट को इमीडिएटली पे ऑफ कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन ये होते हैं हम रिटायरिंग पार्टनर के सारे अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जो थोड़े टाइम बाद इवन इंस्टॉलमेंट्स में भी पे किया जा सकता है। सो जैसे हमने एडमिशन में 6 टॉपिक्स किए थे, सेम एज इट इज रिटायरमेंट में भी अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब सबसे मैं पहले आपको जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो सेम एडमिशन जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला इसमें जो सिचुएशंस आती हैं या केसेस आते हैं, जो सबसे पहला आता है इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर नॉट गिवन। अगर तो आपको न्यू पीएसआर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका नहीं गिवन, देन रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर इन दी ओल्ड रेशियो, यानी फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है जो उनका प्रीवियस रेशियो था उसी रेशियो में ही वो कंटिन्यू करते हैं अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। सेकेंड सिचुएशन आती है समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफाइड फ्रैक्शन एंड प्रोपोर्शन। कई बार क्या होता है, जो बिजनेस, एक तो पार्टनर रिटायर हो गया, अब जो उसके बाद बिजनेस में पार्टनर्स बच गए हैं यानी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को परचेज कर लेते हैं। तो इस केस में जो उनका न्यू शेयर आएगा डैट विल बी ओल्ड शेयर प्लस फ्रैक्शन परचेज, यानी जितना शेयर उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर से लिया वो आ जाएगा। सेकेंड, जैसे इसका सेकेंड जो टॉपिक आता है डैट इज ऑफ गेनिंग रेशियो। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। न्यूज़, पहले मैं आपको एक बार ना यही बता देता हूँ गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो जैसे एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ शेयर तो छोड़ना ही पड़ता है। रिटायरमेंट के टाइम पे जो शेयर रिटायरिंग पार्टनर छोड़ के जाता है वो वापस जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहते हैं उनको मिल जाता है। सो इसलिए रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। अगर तो आपको न्यू पीएसआर नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही आपका गेनिंग रेशियो होता है। वैसे इसका जो फॉर्मूला है दैट इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सम। सबसे पहले हम इसके सम्स करते हैं। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टॉप पार्टनर। उसमें जो हम सबसे पहले टॉपिक करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट अवर सम। हमें सम में क्या दिया है, हमें उन्होंने दिया है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:5:4। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, 6, 5 और 4 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। अब उन्होंने हमें 3 कंडीशंस दी हैं। सबसे पहले अगर तो ए रिटायर होता है, सेकंड अगर बी रिटायर होता है, थर्ड अगर सी रिटायर होता है। देखो एक बार स्टेप बाय स्टेप केसेस करते हैं। सबसे पहले देखो हमें कुछ नहीं बताया गया ए बी और सी का क्या शेयर है। सो डायरेक्ट क्या होगा, देखो ए बी और सी का जो पुराना शेयर है 6:5:4 का है। अगर अब सबसे पहला केस करें उसमें ए रिटायर हो रहा है,
सो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए का शेयर निकाल देंगे. सो 5:4 विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी एंड सी. ओके, ये फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग था. सेकंड वो कह रहे हैं अगर बी रिटायर हो रहा है. देखो अगर बी रिटायर हो रहा है तो हम बी का शेयर निकाल देंगे, यानी 6:4 ए का कंटिन्यू शेयर आ जाएगा ए और सी का. और थर्ड, अगर सी रिटायर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सी का निकाल देंगे, 6:5 ए और बी का कंटिन्यूइंग शेयर आ जाएगा. सो इस तरीके से हम अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं अगर हमें कुछ भी नहीं दिया. सो नेक्स्ट एक और सम करते हैं. उस समय हमें क्या गिवन है, लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट. हमें वो कह रहे हैं अब इस सम के ना, जो अब मैं करवाने जा रहा हूँ इस सम के ना आपको केसेस दिए हुए हैं, 4 केसेस हैं. सो सबसे पहले ए केस करते हैं. उसमें उन्होंने कहा ए बी सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4, 3 और 2. बी रिटायर्स, अब इसमें से बी रिटायर हो रहा है. अब देखो बी रिटायर कितने शेयर के लिए हो रहा है, डेट इज 4 + 3 7, 7 + 2 9, यानी 3/9 के लिए. एंड हिज शेयर वॉज टेकन अप बाई ए एंड सी इन रेशियो ऑफ 3:2. अब जो बी का शेयर है ना 3/9 का, ये 3:2 के रेशियो में ए और सी ने टेक ओवर कर लिया. सो सबसे पहले तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं शेयर का, व्हाट ए हैज टेकन. देयरफॉर ए हैज टेकन ओवर, देखो 3/9 का 3/5, यानी 3 3 9 9 5 45. और बी हैज टेकन ओवर that is 3/9 का 2/5, it is 3 to 6 over 45. ओके, देखो अब B तो हो गया रिटायर. अब A ने B का 9/45 ले लिया और C ने B का 3/45 ले लिया. अब इससे therefore A's न्यू शेयर विल बी, देखो A का पुराना शेयर कितना था 4/9, अब उसको 9/45 और मिल गया, वो हम इसमें कर देंगे एड ऑन. इट विल बी 45, एलसीएम आ गया 9 5 5 4 20 + 9, इट विल बी 29/45. और बी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 20 न्यू शेयर, दैट विल बी इक्वल टू, उसका पुराना था 2/9, सी का सॉरी बी तो रिटायर हो गया, 2/9 अपॉन 3/45, इट विल बी 45. 9 5 5 to 10 + 3, इट विल बी, नहीं, जो सी का पुराना शेयर था डैट वॉज 2/9 प्लस सी हैज टेकन ओवर 3 2 यहाँ पे 6 आएगा. ओके, 6/45, इधर भी 6/45. सो इट विल बी 16/45. सो अब दोनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो जो आया डैट वॉज 29:16, ए और सी का, ए और सी का 29:16 का आ गया. अब इस क्वेश्चन का बी केस करते हैं. हमें बी केस में क्या मेंशन्ड है, A, B, C are partners sharing profits in the ratio 4:3:1. A, B, C 4:3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. A रिटायर्स, अब A रिटायर हो रहा है, बेसिकली जो रिटायर हो रहा है उस पर हम सर्कल लगा लेते हैं. एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय B एंड C इक्वली. अब देखो A कितने शेयर के लिए रिटायर हो रहा है, 4 + 3 7, 7 + 1 8, यानी 4/8. अब ये B और C ने इक्वली टेक ओवर कर लिया. सो सबसे पहले तो यही फाइंड कर लेते हैं, शेयर टेकन ओवर बाय बी दैट विल बी 4/8 का 1/2, इट विल बी 4/16. अब कर लेते हैं शेयर टेकन ओवर बाय सी, 4/8 का 1/2 दैट इज 4/16. ओके, अब ये शेयर इन्होंने टेक ओवर कर लिया. अब देखते हैं देयरफॉर बी इज न्यू शेयर. देखो बी का पुराना शेयर कितना था, डैट वॉज 3/8, अब उसे 4/16 और मिल गया. सो इसका एलसीएम 16, 8 2 3 2 6 + 4, इट विल बी 10/16. सिमिलरली अब हम चेक करते हैं सी का क्या होगा, सी इज न्यू शेयर. देखो सी का पुराना था 1/8 और उसे 4/16 और मिल गया. सो इट विल बी 16, 8 2 + 4, इट विल बी 6/16. सो बी और सी का न्यू रेशियो आ गया 10:6, 2 5 2 3, यानी 5:3 का न्यू PSR आ गया बी और सी का. अब हम थर्ड केस करते हैं. थर्ड केस में हमें क्या गिवन है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो
तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, 1 2 1 3 और 1 6 में वो सबसे पहले तो इसको इक्वल कर लेते हैं, 2 3 6 का एलसीएम लो, 2 1 जा 2 3 जा, सो 3 1 1 इट विल बी 6, 2 3 3 2 6 1, यानी उनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट वाज 3 2 और 1। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन रेशियो ऑफ 5:3। अब बी रिटायर हो रहा है, देखो बी रिटायर्स फॉर, अब उसका शेयर कितना है, दैट वाज 2/3 + 2 5 + 1 6 2/6। अब इसको ए और सी ने 5:3 के रेशियो में टेक ओवर कर लिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं शेयर टेकन बाय ए, देयरफॉर शेयर टेकन बाय ए दैट विल बी, उसका जो पुराना था बी का 2/6, उसका 5/8, दैट विल बी 5 2 जा 10, 8 4 6 जा 48, और शेयर टेकन बाय सी वो आ गया 2/6 का 3/8 6 48। अब यहां से देयरफॉर ए's न्यू शेयर, देखो सबसे पहले ए का पुराना शेयर कितना था, दैट वाज 3/6, उसमें उसने 10/48 और ले लिया। अब 10 और 48 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इट विल बी 2 5 2 2 2 4 2 12 2 6 2 3 3 1 एंड 5। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 60 60 2 120 122 240। ओके, सो 240 divided by 6 into 3 it will be 120 plus 240 divided by 48 into 10 it will be 50, so it will be 170 upon 240। Similarly C का न्यू शेयर आ जाएगा, C's न्यू शेयर दैट विल बी इक्वल टू, उसका पुराना शेयर हमें C का है हमारे पास, इट विल बी 1/6 प्लस उसको 6/48 और मिल गया, सो 240 इसका एलसीएम 240 डिवाइडेड बाय 6 दैट्स 40 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 6 दैट्स 30, सो इट विल बी 70/240। सो ए और सी का न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 170 और 70, यानी 17:7 का हमारे पास रेशियो आ गया। अब हम इसका फोर्थ केस करने जा रहे हैं, उसमें हमें क्या गिवन है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स गिवन है शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ओके, वाई रिटायर्स, अब वाई रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर्स फॉर यानी 2/5 शेयर एंड हिज एंटायरली टेकन बाय जेड, यानी अब वाई का शेयर सारा का सारा जेड ने टेक ओवर कर लिया। ओके, कैलकुलेट न्यू रेशियो, देखो अगर जेड, देखो एक्स का सिमिलर रहेगा, देयरफॉर एक्स न्यू शेयर, क्योंकि उसने तो कोई टेक ओवर नहीं किया, जो उसका पुराना शेयर है वो 2.5 ही रहेगा। जेड का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, जेड न्यू शेयर विल बी, देखो जेड का पुराना शेयर 1/5, अब उसने 2/5 और टेक ओवर कर लिया, इट इज 3/5, सो इनका जो न्यू रेशियो आ गया दैट इज 2:3 का आ गया एक्स और जेड का। सो इससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं गेनिंग रेशियो का। सो होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको गेनिंग रेशियो का मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। थैंक यू।